बरतानिया ने पाकिस्तान के लिए सफरी शराइत नरम कर दी, नई एडवाइजरी जारी। बरतानवी हाई कमीशन के मुताबिक पाकिस्तान में अमन व अमान बेहतर सफर के लिए महफूज मुल्क है। बरतानवी शहरी सफर कर सकते हैं। बरतानवी हाई कमिश्नर का कहना है पाकिस्तान ने 5 साल में अमन के लिए अंतक काविशें की। फैसला सयाहत को फरोग देने के लिए अहम है। फिरदौस आशिक अवान की बरतानवी हाई कमिश्नर से गुफ्तगू। पाकिस्तान का बरतानिया की ट्रैवल एडवाइजरी में मुस्बत तब्दीली का खैर मकदम। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है सफरी एडवाइजरी पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छी खबर है। इस खबर से पाकिस्तान के 2 मुआशी मसाइल ख़त्म होंगे। सयाहत और सरमायाकारी से बेरोजगारी और करंट अकाउंट खसारा कम होगा। मुलाजमतों के मौके पैदा होंगे। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं तब्दीली का क्रेडिट पूरी कौम और मुसल्लह अफवाज को जाता है। कज़ाफी स्टेडियम में आज फिर होगी चौकों छक्कों की बरसात। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान दूसरा T20 मैच आज खेला जाएगा। मैच जीता तो सीरीज भी पाकिस्तान के नाम हो जाएगी। पाकिस्तान ने पहले T20 में बांग्लादेश को 5 विकेट से शिकस्त दे दी। नाकाबिले शिकस्त 58 रन बनाने वाले शुएब मलिक मैन ऑफ द मैच करार पाए। नून लीगी रहनुमा आबिद शेर अली ने वफाकी वजीर फैसल वाडा के खिलाफ शिकायत दर्ज करा दी। दावा किया कि फैसल वाडा की बरतानिया में 11 प्रॉपर्टीज मौजूद हैं। एजेंसी फैसल वाडा के असासों के मुतालिक तहकीकात करें। पंजाब में तब्दीली के लिए शहबाज शरीफ सरगर्म। नून लीग के सदर ने अहम पार्टी रहनुमाओं को मुशावरत के लिए बरतानिया बुला लिया। ख्वाजा आसिफ, खुर्रम दस्तगीर, परवेज रशीद, मरियम औरंगजेब समेत अहम रहनुमा आइंदा चंद रोज में बरतानिया जाएंगे। खुफिया इजलास लंदन के बजाय बर्मिंघम में होगा। MQM और हुकूमत के दरमियान बर्फ पिघलने लगी। ज़राए के मुताबिक हुकूमती वफ्द ने खालिद मकबूल सिद्दीकी को मना लिया। हुकूमत का खालिद सिद्दीकी का इस्तीफा मंजूर न करने का फैसला। इस्लामाबाद में मुत्तहिदा वफ्द की जहांगीर तरीन के घर आमद। परवेज खटक भी मुलाकात में मौजूद थे। हुकूमती इत्तेहाद में वापसी और कराची पैकेज पर तफसीली बातचीत हुई। PSP का पीपल्स पार्टी के गढ़ लाड़काना में जलसा। मुस्तफा कमाल की सिंध और वफाकी हुकूमत पर कड़ी तनकीद। क्या रियासत मदीना का नाम लेने वालों की हुकूमत पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा पर खत्म हो जाती है। मजीद बोले उनके होते हुए कोई सिंध के टुकड़े नहीं कर सकता। अवाम उन्हें वोट दे, वो एक दिन में तब्दीली लाकर दिखाएंगे। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से जापानी सीनियर नायब वजीर खारजा की मुलाकात। इलाकाई सलामती, दो तरफा ताउन और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। उधर आर्मी चीफ का कौमी रेडियो टेली मवासलात कॉरपोरेशन हरीपुर का दौरा। बीजिंग में FATF का तकनीकी मामलात से मुतालिक इजलास। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के नुमाइंदा मुल्कों ने पाकिस्तान की काविशों को सराहा। ज़राए के मुताबिक FATF ने अक्टूबर के बाद पाकिस्तान की काविशों को तस्लीम किया। उम्मीद जाहिर की कि पाकिस्तान का सियासी अज़्म माली और मौशी मायार को आलमी मायार के मुताबिक लाएगा। FATF की बाज़ाब्ता रिपोर्ट चंद दिनों में पेश की जाएगी। नामवर अदाकारा रूही बानो को मदाहों से बिछड़े 1 बरस बीत गया। रूही बानो ने टेलीविजन के कई ड्रामों में अपनी बेमिसाल अदाकारी से किरदारों को अमर कर दिया। आला तालीम याफ्ता अदाकारा ने प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस का एजाज भी पाया। जिंदगी में दुखों के घेरे में भी रही। सरसों का साग, मक्खन और बाजरे की रोटी, जो भी खाए उंगलियां चाटता रह जाए। जेहलम के सरसब्ज खेतों का साग मिल जाए तो और क्या चाहिए। साग और मक्खन का तड़का भी बुलेटिन का हिस्सा। और टोक्यो ओलंपिक्स के आगाज में 6 माह रह गए। जापानी दारुल हुकूमत के ओडिबा मैरिन पार्क में देहेकल ओलंपिक रिंग्स को रोशन कर दिया गया।
आतिशबाजी का शानदार मुजाहरा किया गया। आसमान रंगो नूर से जगमगा उठा। टोक्यो ओलंपिक्स का आगाज 24 जुलाई को होगा। बुज़दार हुकूमत के खिलाफ फैसला कुन मार्का। ज़राए के मुताबिक शहबाज शरीफ ने अहम पार्टी रहनुमाओं को मुशावरत के लिए बरतानिया बुला लिया है। लीगी रहनुमा आइंदा हफ्ते बरतानिया पहुंचेंगे। मुशावरत लंदन के बजाय बर्मिंघम में होगी। मीटिंग को खुफिया रखने के लिए लंदन के बजाय बर्मिंघम का इंतखाब किया गया। बुज़दार हुकूमत के खिलाफ फैसला कुन मार्का। ज़राए के मुताबिक शहबाज शरीफ ने अहम पार्टी रहनुमाओं को मुशावरत के लिए बरतानिया बुला लिया। लीगी रहनुमा आइंदा हफ्ते बरतानिया पहुंचेंगे। मुशावरत लंदन के बजाय बर्मिंघम में होगी। मीटिंग को खुफिया रखने के लिए लंदन के बजाय बर्मिंघम का इंतखाब किया गया। हुकूमत के खिलाफ अपोजिशन जमातों की नई सफबंदी। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ ने लंदन में हुकूमत के खिलाफ अहम राब्ते शुरू कर दिए। मुस्लिम लीग काफ से ताल्लुक रखने वाली अहम शख्सियत की शरीफ खानदान की करीबी शख्सियत से मुलाकात की भी अफवाहें गर्दिश कर रही हैं। ज़राए के मुताबिक मुत्तहिदा अपोजिशन के बजाय अपोजिशन जमातें अपने अपने तौर पर हुकूमत मुखालिफ मुहिम शुरू कर रही हैं। हुकूमत के खिलाफ ऐसी एहतजाजी तहरीक चलाई जाएगी कि हर सतह पर हुकूमत को पसपाई का सामना करना पड़े। उधर वज़ीर आज़म इमरान खान ने किसी सूरत कॉम्प्रोमाइज ना करने का फैसला किया है। इसी पर बात करेंगे। एडिटर फोरम राना अजीम हमारे साथ मौजूद हैं। जी राना अजीम, बताइएगा क्या खिचड़ी पक रही है? जी बिल्कुल, हुकूमत के खिलाफ अपोजिशन जमातों ने ना सिर्फ नई शराबबंदी शुरू कर दी है, बल्कि अपोजिशन जमातों ने हुकूमत को टफ टाइम देने के लिए वफाक, पंजाब और KPK और बलोचिस्तान के अंदर अलग-अलग हिकमत अमली बना रही है। मुस्लिम लीग नून ने अपने नाराज सबका दौर में नाराज होने वाले साथियों को मनाने का खुसूसी टास्क शहबाज शरीफ को दे दिया है, क्योंकि मुस्लिम लीग काफ और मुस्लिम लीग नून के दरमियान भी राब्तों का सिलसिला शुरू हो चुका। मुस्लिम लीग काफ की एक अहम तरीन शख्सियत लंदन में मियाँ शहबाज शरीफ से मुलाकात कर रही है। दूसरी तरफ मियाँ शहबाज शरीफ हर सूरत में चौधरी निसार को भी अपने साथ मिलाना चाहती है। इसके लिए उन्होंने बाकायदा मियाँ नवाज शरीफ और मरियम नवाज को राजी करने के लिए लॉबिंग शुरू कर दी है। जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून में ये मामला तय हो चुका है कि पीपल्स पार्टी जो है वफाक में हुकूमत को टफ टाइम देगी, जबकि मुस्लिम लीग नून पंजाब के अंदर टफ टाइम देगी। दूसरी तरफ मौलाना फजलुर रहमान, असद याद वली, महमूद अशक ज़ई बलोचिस्तान और KPK के अंदर हुकूमत को टफ टाइम देंगे। यह तहरीक इंसाफ की हुकूमत को हर सूबों और वफाक की सतह पर अलग-अलग टफ टाइम दिया जाएगा, ताकि हुकूमत को इतना टफ टाइम दिया जा सके कि आने वाले दिनों में हुकूमत मजबूर होकर अपोजिशन जमातों के आगे घुटने टेक दे। जबकि दूसरी तरफ इमरान खान की हुकूमत ने वाज़ेह तौर पर यह फैसला कर लिया है कि वो किसी सूरत में भी अपोजिशन के आगे घुटने नहीं टेकेंगे, बल्कि अगर हालात इस कदर खराब हुए तो इमरान खान सख्त तरीन इक़दाम कर सकते हैं, जिसमें असम्बलियों के तहलील करने से लेकर दीगर तजावीज़ भी शामिल होंगी। जी बहुत शुक्रिया राना अजीम आपका। हुकूमत पंजाब के इस्तेमाल शुदा पानी को दोबारा इस्तेमाल में लाने के लिए बड़ा इकदाम। दाता दरबार के इस्तेमाल शुदा पानी से शहर लाहौर की आबियारी का फैसला कर लिया। दाता दरबार में ज़ायरीन की जानिब से रोज़ाना 1 लाख लीटर से ज़ायद पानी का इस्तेमाल होता है। पानी से सगियां पुल इंटरचेंज, न्याजी चौक इंटरचेंज, ग्रेटर इकबाल पार्क, ग्रीन बेल्ट्स को सैराब किया जा सकता है। PHA हुकूमत ने 25 वाटर टैंकर खरीदने के लिए हुकूमत पंजाब से फंड्स तलब कर लिए। इस्तेमाल शुदा पानी को जखीरा करने के लिए तालाब की तामीर का काम शुरू होने के करीब है। मज़ीद जानेंगे काजी नदीम इकबाल से। जी काजी नदीम इकबाल, बताइएगा कैसे सैराब किया जाएगा? जी बिल्कुल, हुकूमत पंजाब ने दरबार हज़रत दाता गंज बख्श अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह पर इस्तेमाल होने वाले पानी को आज सरनो काबिल इस्तेमाल बनाने का फैसला किया है। इस सिलसिले में मुख्तलिफ महकमों पर मुश्तमिल जो वाटर कमीशन तरतीब दिया गया था, उसकी सिफारिशें सामने आ गई हैं, जिसके पेश नज़र PHA हुकाम ने हुकूमत पंजाब को फंड्स फराहम करने की दरख्वास्त की है। ज़राए का कहना है हुकूमत पंजाब को बताया गया है कि 1 लाख लीटर डेली पानी जो है वो दाता दरबार से लेकर ग्रेटर इकबाल पार्क, नासिर बाग और वहीं बाबू साहब इंटरचेंज के गिरदोनवा की ग्रीन बेल्ट्स के अलावा दीगर मकामात पर आबियारी के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। यही नहीं, हुकूमत पंजाब के पास एक निजी कंपनी की भी तजवीज़ सामने आई है, जिसने बताया है कि उसके पास रोज़ाना की बुनियाद पर 50 से 60 हज़ार लीटर काबिल इस्तेमाल पानी मौजूद होता है, जो वो हुकूमत पंजाब को देने के लिए तैयार है। इस सिलसिले में हुकूमत पंजाब को समरी इरसाल कर दी गई है। ज़राए बताते हैं कि इस फंड्स के जारी होने से 20 से 25 वाटर लारियाँ खरीदी जाएंगी, जिनसे दाता दरबार टैंक से पानी लेकर
इस्तेमाल करने के लिए शहर के मुख्तलिफ इलाकों में फैलाया जाएगा। जी।